ऐसा जंगल राज है झारखंड में कि जहां जेपीएससी जो कि एक संवैधानिक संस्था है, उसके चेयरमैन के द्वारा कहा जा रहा है कि रिजल्ट तैयार है लेकिन हम जारी नहीं कर सकते। समझिए वहां पर अध्यक्ष की ताकतों को कितना गिरा कर रखा गया है। चेयरमैन के द्वारा जो है वो मीडिया में, अखबारों में यह स्वीकार किया जा रहा है कि अयोग्य सदस्यों का चुनाव किया गया है, अयोग्य लोगों को बैठाया गया है जेपीएससी के सदस्य के रूप में। अब सोचिए आप, जो मेंबर हैं, एक राजनीतिक पार्टी के जो नेता हैं, उनकी पत्नी हैं, कर देरी होता है और फिर से चेयरमैन के जो वक्तव्य आए उससे ये साफ होता है कि परीक्षा में पारदर्शिता नहीं है। जिस चीज को लेकर जेपीएससी का इतिहास जो है कलंकित रहा है, वैसी ही परिस्थितियां आज भी वर्तमान। छात्र इंतजार में है कि जेपीएससी कब उनका रिजल्ट देगा और उनकी नियुक्ति अधिकारी के रूप में होगी, जबकि आपको बता दें कि हो रहा है उल्टा। अभी छात्र जो हैं अपनी नियुक्ति से पहले आयोग में एक चेयरमैन की नियुक्ति के लिए गुहार लगा रहे हैं। झारखंड अलग राज्य बना और अलग राज्य बनने के बाद से ही जो वहां के लोक सेवा आयोग की तैयारी करने वाले छात्र हैं, उनके दुर्भाग्य के दिन शुरू हो गए, क्योंकि कोई भी परीक्षा अभी तक फेयर नहीं हुआ है, योग्यता का कभी सम्मान नहीं हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार ऑफ, मैं हूं आदेशपुरी। बात करेंगे हम झारखंड की। झारखंड की सबसे बड़ी भर्ती इकाई झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी की। जेपीएससी की सबसे बड़ी बहाली सिविल सेवा 11वीं से 13वीं के लिए मेंस रिजल्ट का इंतजार छात्र कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं आयोग दफ्तर, राजभवन, लेकिन रिजल्ट पर सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य देखिए कि 342 सीटों के लिए यह परीक्षा हुई। छात्र इंतजार में है कि जेपीएससी कब उनका रिजल्ट देगा और उनकी नियुक्ति अधिकारी के रूप में होगी, जबकि आपको बता दें कि हो रहा है उल्टा। अभी छात्र जो हैं अपनी नियुक्ति से पहले आयोग में एक चेयरमैन की नियुक्ति के लिए गुहार लगा रहे हैं। दुर्भाग्य देखिए कैसा है। आज ही आपको बता दें, छात्रों का एक शिष्टमंडल जो है वो राजभवन गया, राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात किया उन्होंने, और उनका रिजल्ट को लेकर मांग तो था ही, साथ साथ ये भी उनका कहना था कि पहले आप सरकार से बात करके या फिर सरकार को आप आदेश दें कि जेपीएससी में कम से कम अध्यक्ष की बहाली हो जाए। आपको बता दें कि 21 अगस्त को जो आयोग की अध्यक्ष थी नीलिमा केरकेट्टा, वो रिटायर कर गई। और देखिए आप, कितना दुर्भाग्य है झारखंड और झारखंड के सिविल सेवा की तैयारी करने वाले छात्रों की, कि जब वो 16 अगस्त को आयोग दफ्तर पहुंचते हैं, अध्यक्ष से उनकी मुलाकात होती है, तो अध्यक्ष का जवाब क्या रहता है कि रिजल्ट तैयार है, लेकिन आयोग के जो सदस्य हैं और सरकार उन्हें मदद नहीं कर रहे हैं। और आपको बता दें, ये छात्रों के सामने ही बातें नहीं कही गई, ये मीडिया के सामने सार्वजनिक रूप से जो पूर्व अध्यक्ष थी नीलिमा केरकेट्टा, उनके द्वारा स्वीकार किया गया कि सरकार के द्वारा और आयोग के जो सदस्य हैं उनके द्वारा हमें सहयोग नहीं मिला और रिजल्ट समय से पहले तैयार रहने के बावजूद हम प्रकाशित नहीं कर पाए। और छात्रों को यह कहा गया कि आप अपने डेस्टिनी के भरोसे रहिए। इस तकदीर के हवाले जो हैं चेयरमैन ने कहा, आप समझ सकते हैं कि इससे क्या पता चलता है। कहा जाता है कि संवैधानिक संस्था है भी जेपीएससी, लेकिन अध्यक्ष इतना कमजोर कैसे हो सकता है? और जब अध्यक्ष को इतना कमजोर कर दिया जाएगा तो कैसे ईमानदारी से परीक्षा हो सकती है? छात्र जो हैं 1 महीने की देरी हो गई है और झारखंड के जो ये लोक सेवा की तैयारी करने वाले छात्र हैं बेचैन हैं। बेचैनी का वजह ये है कि उन्हें पता है कि अगर देरी होता है और फिर से चेयरमैन के जो वक्तव्य आए उससे ये साफ होता है कि परीक्षा में पारदर्शिता नहीं है। जिस चीज को लेकर जेपीएससी का इतिहास जो है कलंकित रहा है, वैसी ही परिस्थितियां आज भी वर्तमान है। और आज देखिए दुर्भाग्य, चेयरमैन के द्वारा जो है वो मीडिया में, अखबारों में यह स्वीकार किया जा रहा है कि
अयोग्य सदस्यों का चुनाव किया गया है, अयोग्य लोगों को बैठाया गया है जेपीएससी के सदस्य के रूप में। अब सोचिए आप, जो मेंबर हैं, एक राजनीतिक पार्टी के जो नेता हैं उनकी पत्नी हैं, एक कांग्रेसी हैं, और कई कई आरोप उन पर पहले लगे हुए हैं। किसी भी लोक सेवा आयोग में जो सदस्य होते हैं उनका देखा जाए तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड से होते हैं, या फिर जो एकेडमिक बैकग्राउंड होता है उसमें कम से कम वाइस चांसलर लेवल या फिर प्रोफेसर लेवल के होते हैं। लेकिन जेपीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल के हवाले जो है ये बहालियां चल रही हैं। तो जेपीएससी, आपको बता दें हम कि 31 जुलाई के द्वारा नोटिस जारी किया गया, जिसमें कहा गया शीघ्र जो है वो मेंस के परिणाम घोषित किए जाएंगे। और चेयरमैन जो पहले थी उनका ये कहना है कि रिजल्ट समय से पहले तैयार था, हम रिकॉर्ड बनाते इस बार। लेकिन सरकार और जो लोग बैठे हुए हैं वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे। कहने का मतलब है कि झारखंड जो है वो मान चुका है कि सिविल सेवा मतलब जो राजनीतिक दल के लोग हैं उनके रिश्तेदारों के लिए है, जो पैसे वाले हैं उनके अपनों बेटा बेटियों के लिए है, और संवैधानिक संस्था हो या कुछ भी हो, हम जो चाहेंगे वही होगा। सीबीआई जांच हो या फिर सीआईए का जांच हो, किसी का जांच हो, हम नहीं डरने वाले। और धन्य है वो कैंडिडेट जो देख रहे हैं कि जेपीएससी के पुराने बहालियों पर किस तरह शिकंजा कसा। 16-17 साल बाद जो है नौकरी में प्रमोशन लेने के बाद उनको बाहर किया गया, बावजूद इसके सेटिंग करवा ही रहे हैं। क्योंकि अगर नहीं करा रहे होते तो आयोग के सदस्य और चेयरमैन को आखिर क्या प्रॉब्लम होती रिजल्ट देने में। और समझिए कि कैसा जंगल राज है झारखंड में कि जहां जेपीएससी जो कि एक संवैधानिक संस्था है उसके चेयरमैन के द्वारा कहा जा रहा है कि रिजल्ट तैयार है लेकिन हम जारी नहीं कर सकते। समझिए वहां पर अध्यक्ष की ताकतों को कितना गिरा कर रखा गया है। और छात्रों को कहा जाता है कि आप अपने तकदीर पर विश्वास कीजिए। लेकिन तकदीर पर कैसे विश्वास करें? झारखंड का रिकॉर्ड जो है ऐसा, उसमें तकदीर नहीं बल्कि पहुंच और पैसा के दम पर ही नौकरियां मिलती हैं। और यही चीज को देखते हुए छात्र डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और 15 दिन देरी होने से ही उनकी बेचैनी बढ़ने लगी। और 16 अगस्त से लगातार वो चक्कर लगा रहे हैं आयोग दफ्तर, राजभवन, सीएम ऑफिस, मंत्री के यहाँ, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। राज्यपाल महोदय ने आज आश्वासन दिया है और छात्रों को विश्वास है कि कहीं अब कुछ हो। और सबसे बड़ा उनका यही गुजारिश है सरकार से कि आप एक साफ सुथरी छवि वाले अध्यक्ष को बैठाएं, उनको शक्तियां दें, उनको ये इतना शक्ति दे कि वो संवैधानिक संस्था की तरह काम करे, उनका एक अपना पैनल हो और परीक्षा प्रक्रिया में किसी का भी हस्तक्षेप वहां तक न चल सके। अब देखिए क्या होता है। पूर्व अध्यक्ष ने एक तरह से बता ही दिया कि झारखंड में क्या हो रहा है। झारखंड जो है वो जेपीएससी के कैंडिडेट का जो भविष्य जो है वो कैसे चौपट हो रहा है, उन्होंने बता दिया। आशा करेंगे हेमंत सोरेन जो कि सरकार में आए थे तो युवाओं को लेकर न जाने कैसे कैसे दावे उन्होंने किए थे। इसी जेपीएससी को लेकर उन्होंने बोला था कि अब जो है अप टू डेट हो जाएगा और किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होगी। लेकिन देख लें आप क्या स्थिति है। हाल जो है जस का तस है। झारखंड अलग राज्य बना और अलग राज्य बनने के बाद से ही जो वहाँ के लोक सेवा आयोग की तैयारी करने वाले छात्र हैं उनके दुर्भाग्य के दिन शुरू हो गए, क्योंकि कोई भी परीक्षा अभी तक फेयर नहीं हुआ है, योग्यता का कभी सम्मान नहीं हुआ है और वहाँ पर छात्र जो हैं हमेशा ठगे हुए महसूस करते हैं। आशा करेंगे गवर्नर साहब जो हैं सकारात्मक पहल करेंगे, सरकार को ये आदेश देंगे कि जल्द से जल्द अध्यक्ष की तैनाती की जाए। जेपीएससी जो लोक सेवा आयोग के लिए प्रोटोकॉल निर्धारित किए गए हैं उसका पालन करे और किसी का भी हस्तक्षेप परीक्षा प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया में न हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।